शुरुआत मैं अशोक यादव जी आपसे करता हूं। ये बाबा पर आप बीजेपी की भाषा क्यों बोलते हैं? क्या डर है इटावा करहल मैनपुरी वाली पट्टी पर कि उपचुनाव है इसलिए बोले ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा? अधिकारियों को जिम्मेदार समझा दीजिए। पहली बार मुझे लगा है 22 से मतलब 24 के बाद ये घटना हुई थी 4 जून को, आप लोग इतनी प्रचंड जीत, तब तो बता रहे थे कि होना चाहिए, तब भी शांत था। बाबा का नाम लेने से आप तब भी कतराए थे, मैंने आपके साथ शो किया था। सुनील कौशिक जी भी बैठे हुए हैं। ये क्या चक्कर है? बाबा के नाम से आप लोग को क्या डर लग रहा है, ये भोले बाबा के नाम से? देखिए, बाबा शब्द जो है अपने आप में बड़ा अजीबो गरीब है। किस बाबा की बात किया जाए उत्तर प्रदेश की? बहुत रहस्यमयी बाबा हैं यहाँ पे। एक राम रहीम बाबा, उनकी जमानत चुनाव को पहले भाजपा करवा देती है, उनका इस्तेमाल चुनाव में कर लेती है। यहाँ पे आप बाबा की बात कर रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाबा जी हैं, तो बड़ा मतलब बाबाओं का बड़ा मकड़ जाल है। अशोक जी मैं जी जी साकाल हरि ओम श्री बाबा का जय हो, जो ट्वीट 2023 में अखिलेश यादव जी ने जिनके लिए किया था, उनका अनंत जय हो, विजय हो, उन वाले बाबा जी की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के बाबा तो आप अलग ही लगाव है। सब यहाँ पे राजनीतिक लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, सबको पता है आपका कितना लगाव है पार्टी का, खास तौर से। देखिए अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात उस पुष्कर जो है ना, अमिताभ जी 5 बजे, अमिताभ जी 5 बजे, वो मेरे सीनियर हैं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ। सॉरी पुष्कर जी, देखिए जो घटना 2 जुलाई 2024 के दिन जो घटी थी हाथरस में, उस घटना में कोई एक फैक्टर का नाम लेने से या एक फैक्टर को जिम्मेदार ठहरा देने से उस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अगर आप रियल बात पूछें तो वो सिस्टम काम करता है, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रॉमा सेंटर का मैनेजमेंट, और जो बाबा जी का जो वहां पे सेवादारों का मैनेजमेंट, कई मैनेजमेंट होता है। उसमें अगर कोई दल या कोई व्यक्ति या कोई पत्रकार साथी पूछे कि एक व्यक्ति का नाम आप ले लीजिए कि वही की पर्सन, वही जिम्मेदार है होल सो, तो ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश में देखिए बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं पुष्कर सर, अभी कुंभ मेला लगता है, लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु जाते हैं, सरकार वहां क्राउड मैनेजमेंट करती है। उसमें भी आपके सांसद क्या दलील दे रहे हैं, मैं आऊंगा। अभी ये बताइए, तो फिर भाजपा ने ये जांच बिल्कुल ठीक करी जो मंगलवार को ये रिपोर्ट सौंपी गई कोर्ट में, और अब 4 तारीख को कल कोर्ट के आदेश पे सबको दे भी दी जाएगी, सारे आरोपियों को मिल जाएगी। तो अभी देखिए पुष्कर जी, रिपोर्ट का एनालिसिस तो अभी हम लोग नहीं किए हैं। रिपोर्ट जब आ जाएगी, जब पब्लिक डोमेन में होगी, तब हम लोग उस पर एनालिसिस करेंगे कि उसमें सरकार की मंशा क्या है। लेकिन प्रथम दृष्टिया अगर देखा जाए पुष्कर जी, तो जो 121 लोग हताहत हुए हैं, जिनकी जाने गई हैं, हताहत नहीं हुए, 121 तो है ही नहीं दुनिया में, चले गए ऊपर, स्वर्ग लोग चले गए। जी 121 लोग की मतलब डेथ हो गई। उसमें से अगर जो ट्रॉमा सेंटर बगल में था, सिकंदरा राव जो ट्रॉमा सेंटर था पुष्कर जी, वहां ट्रॉमा सेंटर में कोई स्टाफ नहीं, न तो जनरेटर में तेल, न तो स्टाफ, न तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज। मतलब ट्रॉमा सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है पुष्कर जी, और ट्रॉमा सेंटर पीएचसी से भी गया गुजरा इसी बाबा के सरकार में। तो क्या वो ट्रॉमा सेंटर भी जिम्मेदार इसमें माना जाए कि ना माना जाए? अगर वो रहता तो हो सकता है कि जो 121 लोग मरे हैं, लेकिन वो बाबा जिम्मेदार नहीं जो मन से ये कहता है मेरी चरण रज लेते हुए जाना, और उसकी गाड़ी के पीछे लोग भाग खड़े होते हैं। वो इतना बड़ा, उस बाबा में आपको विश्वास है ना? नहीं, ये कहिए हमें पुष्कर जी, देखिए हमें किसी बाबा में विश्वास रहना न रहने से इस मामले को का पटाक्षेप नहीं हो जाएगा। हमारा ये मानना है पुष्कर जी कि इससे जो घटना हुई है, में मालूम है सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। दूसरी बात, सब ज्यादातर पिछड़ी और दलित जाति के लोग थे, जिस पीडीए के लिए आप परेशान रहते हैं, उस सरकार
ने तो उस बाबा को बचाया कि नहीं बचाया, लेकिन जो विपक्ष उस सरकार पर सुबह शाम पानी पी पी के कोसती है विपक्ष, वो शांति है। और जिसके साथ आप चला रहे हैं ना गठबंधन, इंडिया गठबंधन, अंशु अवस्थी की भाई प्रवक्ता है, वो भी आपकी तरीके से अपनी पार्टी बोले ये बचा रही है, ये अपराधी को बचा रही है, तो बड़ा घालमेल है इधर बीजेपी के साथ की रिपोर्ट को सही, और यहाँ बता रहे हैं कि वो कि बाबा पर नहीं कार्रवाई। पुष्कर जी, रिपोर्ट को हम लोग अभी, वही मैंने कहा कि अभी रिपोर्ट हम लोगों ने देखा नहीं है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये सामूहिक जिम्मेदारी वाला सवाल है, एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं, सामूहिक जिम्मेदारी है। उसमें सबसे बड़ा फेल्योर अगर है तो ये योगी सरकार का फेल्योर है, अब कई जगहों पे फेल्योर है। मैंने नाम गिनाया, ट्रामा सेंटर का नाम लिया, मैंने क्राउड मैनेजमेंट का नाम लिया, मैंने वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया, मैंने बाबा के जो सेवादार हैं या बाबा जी के जो सिस्टम है वो भी उसमें जांच का विषय है। ऐसा नहीं है कि उनका सिस्टम बिल्कुल उस जांच से परे है, उस पर भी सवाल है। तो मायावती ये गलत सवाल उठा रही है, क्या गलतियां हैं? मायावती ये गलत सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए बहन जी का सवाल अपने जगह पे क्या उठा रहे भाई, उनके हमारे दल की तो है नहीं। अरे जी, हम उनके बारे में आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप कहिए ये गलत बोल रही हैं, ये सवाल ही गलत है बाबा का नाम न होना या ना होना। नहीं, देखिए पुष्कर जी, बहन जी के सवाल पे बिना मतलब का हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि सरकार का और सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से फेल्योर है, और वहां पे जो सेवादार हैं उन लोगों की भी जो मतलब उनकी भी जो असफलता है या उसमें और किसकी संलिप्तता है और कौन जिम्मेदार है, ये तो पहलू में सरकार में तो हम है नहीं, हम विपक्ष में है ना, तो अरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बीएसपी राजनीतिक पार्टी है, उनके अध्यक्ष ने राजनीतिक आरोप लगाए हैं, उसका आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं ये पूछ रहा हूं। उनके साथ 19 वाला गठबंधन करने नहीं कह रहा हूं मैं अपने स्टूडियो से कि आप उपचुनाव के लिए गठबंधन कर लीजिए मायावती से। नहीं, देखिए पुष्कर जी, मैंने इसके पहले भी आपने पूछा, मैंने कहा बहन जी के इस ट्वीट पे, बहन जी के इस सवाल पे, ठीक है, मैं समझ गया, मैं सुनील शुक्ला जी के पास जाऊंगा। ठीक है अशोक जी, आता हूं आपके पास। क्या लगता है सुनील जी, उस दौरान भी आप जुड़े थे और हम लोगों ने चर्चा की थी, आप भी मान रहे थे कि ये पाखंडी बाबा लोगों को रोकना चाहिए, लेकिन जब सरकारों की मंशा इस तरीके की रिपोर्ट आए तो आप क्या कहेंगे? पहले अनम्यूट कर लीजिए अपना। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी, और सरकार को जो अशोक जी कह रहे हैं कि यहाँ वहां की व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल व्यवस्था भी जिम्मेदार है, लेकिन अगर वहां का ट्रामा सेंटर काम नहीं कर रहा था इसका मतलब थोड़ा है कि भोले बाबा दोष मुक्त हो गए। इस बिना पर तो आप नहीं कर सकते हैं ना। वो जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए, श्रद्धालु इकट्ठे हुए, उनको बुलाया गया, अपने मन से तो आए नहीं, और जो व्यक्ति उनको बुला रहा है उस व्यक्ति की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके सुरक्षा के उपाय करे? सब कुछ आप सरकार के भरोसे बुला रहे हैं या वहां के लोगों, स्थानीय लोगों के भरोसे बुला रहे हैं? कुंभ मेले में होने वाली भी श्रद्धालुओं की भीड़ और एक आयोजन की भीड़ में फर्क है। कुंभ में कोई बुलावे चाहे ना बुलाए, लोग आस्थावश वहां जाएंगे ही जाएंगे। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नियमित करने के लिए, लोगों को आने जाने के लिए, भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए उनकी सुविधाओं का ध्यान रखें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, कोई धर्म प्रचारक अगर लोगों को बुलाता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोई राजनीतिक दल भी अपने लोगों को इकट्ठा करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा के उपाय करे, इस बात की कोशिश करे कि भगदड़ न होने पाए, इस बात की कोशिश करे कि एक साथ एक जगह इकट्ठे न हो। और अगर आप इस तरह की घटनाओं के बाद इस तरह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, उनको आरोपी नहीं बनाएंगे, तो कभी भी इस तरह घटनाएं नहीं रुकेंगी। हर आदमी यही कहता रहेगा कि साहब तो प्रशासन का फेल्योर है। मुझे तो बड़ा दुख हुआ, हसन साहब को आप सुनवा रहे थे, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व एमपी जी, ये एक स्टैंड है, ये राजनीतिक रूप से आप इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं? आप जनता के साथ खड़े होंगे कि किसी इंडिविजुअल के साथ खड़े होंगे? हो सकता है, मैं नहीं जानता कि ये इस तरह के बाबा लोग, इस तरह के धार्मिक गुरु लोग क्या करते हैं। अब इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए।
और कैसे रोक लगेगी? अगर आप इस तरह की जान माल का जहां इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, उसमें भी अगर आप उनको जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, उनकी चर्चा ही नहीं करेंगे, ये राजनीतिक स्वार्थ नहीं तो और क्या है? भारतीय जनता पार्टी का तब भी समझ में आता है कि तमाम तरह के धर्म गुरुओं का ये कोई इकट्ठा किया रहती है। समाजवादी पार्टी कोई समस्या है अगर वो इस तरह का बयान दे रही है, यानी कि वह मजबूर है कि अपने राजनीतिक कारणों से। कौन से राजनीतिक कारण है? और इस तरह से अगर आप एक सिविल सोसाइटी भी तो होती है, सिविल सोसाइटी आपके साथ कैसे खड़ी होगी? क्यों आपका समर्थन करेगी? अगर आप ऐसी घटनाओं में भी जो जिम्मेदार लोग हो सकते हैं उनके, या जो जांच में जिनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जांच में तथ्य आने चाहिए, उनके साथ अगर आप छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे और आप उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। कहीं से भी ये जो बात कही, जो चार्जशीट में जो बात कही जा रही है कि बाबा का नाम नहीं है, एक कहीं से उचित नहीं है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इसका विरोध होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी से उम्मीद की जाती है कि जो लोगों के अधिकारों की बात करती है, आप लोगों के सामाजिक विकास की बात करेंगे, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे, और इस तरह के हादसों पे आप चुप रहेंगे। अगर आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं तो कोई घटना हुई हो तो क्या मुख्यमंत्री वहां जिम्मेदार है? फिर पुलिस की बात क्या कीजिए आप? फिर मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों मांगते हैं? सरकार क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आप कहिए कि वहां का एसपी जिम्मेदार है, वहां का कलेक्टर जिम्मेदार है, वहां का तहसीलदार जिम्मेदार है, वहां का थानेदार जिम्मेदार है। आप इस तरह की बात कीजिए ना। इस बात को आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो फिर आपकी बात का असर नहीं होगा। आपको कहना पड़ेगा कि यह आयोजनकर्ताओं की एक जिम्मेदारी बनती है, और आयोजनकर्ताओं को सुरक्षा के उपाय करने से मुक्त नहीं किया जा सकता।